मिल्कीपुर में अखिलेश जी का जलवा बरकरार है, आशीर्वाद बाबा साहेब का और जनता का प्यार है। आप बताइए कौन जीत रहा है मिल्कीपुर में? सपा जीत रही है। अब तक मुख्यमंत्री ने दर्जनों बार का मिल्कीपुर में दौरा किया है, तो आपको नहीं लगता कि ये भय सता रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को? जब राम का आशीर्वाद बाप को है तो बेटे को जरूर होगा और बेटा ही जीते। मैं मिल्कीपुर की जनता से कहना चाहूंगा कि तुम्ही से नाम है सबका, तुम्ही से काम है सबका, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है सबका। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तमाम ऐसे बड़े नेता शामिल हैं जो मिल्कीपुर में जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। अवधेश प्रसाद ये साफ कर चुके हैं कि उनके बेटे अजीत प्रसाद यहां से जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को वहां से उम्मीदवार बनाया है। 6 मंत्री वहां पे डेरा जमाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उठाई है। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट उतार दी है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि मिल्कीपुर चुनाव हम जीतेंगे और अयोध्या में पिछली बार जो हुआ वो इस बार मिल्कीपुर में नहीं हो पाएगा। आपने देखा कि 1 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने वहां का 10 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं और इन्होंने 6 महीने पहले अपने मंत्रियों को वहां पे डेरा जमा के बैठा दिया है। तो मेरा कहना है, यानी समाजवादी पार्टी के कवि अजय धुरंधर का ये बोलना है कि सीएम मंत्री सब हैं जाते, खर्चा सब सरकारी है। सीएम मंत्री सब हैं जाते, खर्चा सब सरकारी है। एक अकेले अखिलेश भैया लेकिन सब पर भारी हैं। अहंकार सब टूटेगा अब कलयुग के दुर्योधन का, अहंकार सब टूटेगा अब कलयुग के दुर्योधन का, तब जाकर वो जानेगा ये सेवक चक्करधारी हैं, ये सेवक चक्करधारी। ये सीधे बताइए कि कलयुग का दुर्योधन कौन है, किसको कह रहे हैं? मैं किसी को दुर्योधन नहीं कह रहा हूँ, ये तो जनता समझती है। बिना कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा कि अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुए तो किस तरीके से शासन ने यहाँ बंदूक उठाकर जनता को वोट डालने से रोका। तो मेरा यही कहना है, शासन बना दुशासन अब तो यूपी के गलियारों में, शासन बना दुशासन अब तो यूपी के गलियारों में, दुर्योधन के तलुए चाटे ये तो भारी बाजारों में। मिल्कीपुर में चाहे जितना नाक रगड़ लें बीजेपी वाले, और आदित्य योगी नाथ जी से भी मैं बोलना चाहता हूं कि आपने कुछ काम किया नहीं। मंच पे चढ़ के केवल हिंदू मुस्लिम केवल बटेंगे कटेंगे आप बोलते हैं, आप अपने काम तो गिना नहीं पाते। और 6 महीना पहले आप अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया बीजेपी वालों ने, और योगी जी खुद वहां पे गए। तो मेरा यह कहना है कि आपके प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना है, मिल्कीपुर में अखिलेश जी का, मिल्कीपुर में अखिलेश जी का जलवा बरकरार है, मिल्कीपुर में अखिलेश जी का जलवा बरकरार है, आशीर्वाद बाबा साहेब का और जनता का प्यार है, आशीर्वाद बाबा साहेब का और जनता का प्यार है। पीडीए भी बोल रहा है, पीडीए भी बोल रहा है, फिर से हम तैयार हैं, आशीर्वाद बाबा साहेब का और जनता का प्यार है। तो यही मेरा कहना है। सिर्फ इतने लंबे लंबे जुमले मोदी जी फेंकते हैं, योगी जी फेंकते हैं कि इनके जुमले लंबे लंबे झोला टांग के आए हैं, इनके जुमले लंबे लंबे झोला टांग के आए हैं। ट्रेन टिकट के न थे पैसे चाय बेच कर लाए हैं। 10 साल में छाती सबकी अब खुद की कल्लाए, वो अखिलेश जी ने दर्द दिया है, अब अखिलेश ही छाए हैं, अब अखिलेश ही छाए हैं। चाहे जितने मुकदमे लगा ले ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। इसका पलड़ा भारी है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में पलड़ा जहां आपको नहीं समझ में आता, जहां उत्तर प्रदेश सरकार एकदम, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में सर के बल खड़ा हो गई है।
उसके मंत्री वहां डेरा डाले हुए हैं। अब तक मुख्यमंत्री ने दर्जनों बार का मिल्कीपुर में दौरा किया है। तो आपको नहीं लगता कि ये भय सता रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को? इनके मंत्री का यहाँ क्या जरूरत? अगर आप विकास की बात करते हैं, आप सबका साथ की बात करते हैं, सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री को जाने का क्या जरूरत है? आपने तो विकास किया ही है। 7 साल में मिल्कीपुर का जो विकास हुआ है उस पे आपको वोट मिल जाएगा। वोट मांगने की क्या जरूरत है? ये तो विकास को पूरा देश चाहता है कि देश का विकास हो, तो फिर वोट मांगने के लिए सरकार क्यों वहां डेरा डाल रही है? वोट तो विपक्ष को मांगना चाहिए। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो काम तो सरकार कर रही है। ये स्थिति ये है इसलिए कि इनके विकास में कोई दम नहीं, इनका विकास का कोई आधार नहीं, इनका विकास कोई धरती पर नहीं, इनका विकास इनके गोदी मीडिया के पैनल में है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह में है। इनका विकास पूरे हिंदुस्तान के एक चप्पे में इन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया जहां 100 लोगों का भविष्य का सृजन हो जाए। ये विकास इनका बकवास है और ये विकास करते करते पूरे देश का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो गया। राय साहब, मंदिर से क्या हो? लोकसभा का चुनाव उससे पहले भी देश था। वो मंदिर नहीं अगर बना था तो उससे पहले भी देश था। आज बन गया है तब भी देश है। अगर नहीं बना होता तब भी भारत रहता। देश को क्या लाभ हुआ? भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लाभ हुआ, उसके आर्थिक व्यवस्था को लाभ हुआ, इनके भारतीय जनता पार्टी के वोट की कंपनी को लाभ हुआ। देश को क्या लाभ हुआ? राम मंदिर निर्माण से देश को लाभ नहीं हुआ। कोई नहीं। वो राम का मंदिर का निर्माण नहीं किए थे। वो राम का, उनका राम जो है वोट देने वाला है, उनका राम जो है वोट देता है। ये राम का ब्रांडिंग करते हैं और उस पे वोट मांगते हैं। राम को मंदिर में आप कैद करेंगे? राम तो हर जगह, ये पूरे दुनिया का, पूरे कायनात के जर्रे जर्रे में व्याप्त है। आप राम को मंदिर में बैठाएंगे? जो राम हमारी आवाज है, जो राम हमारी सोच है, जो राम हमारी जिंदगी है, जो राम हमारा भूत है, जो राम हमारा भविष्य है, जो राम हमारा वर्तमान है, उस राम को आप कैद करेंगे मंदिर में? इनका वोट वाला राम है और इनका वोट का राम का हम बात नहीं करते। भाजपा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती थी कि वो राम के नाम पे वोट मांगते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है। ये तो राम जन्मभूमि का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी पलती है, वहां दूसरे का तो मुद्दा है। विपक्ष का तो एक नेता का, आपके डिबेट पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक नेता पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई विपक्ष का कभी किसी आर्टिकल में, किसी पेपर में, किसी डेट में, किसी व्यवस्था में अगर एक इतनी कटिंग दिखा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो मांग किया है समाजवादी पार्टी को, उन्होंने ठीक किया है। कारण यह है कि कुदरकी का चुनाव देखे थे, दरोगा जो है दौड़ा रहा था जो वोटरों को पिस्टल लेके। तो मैं मिल्कीपुर की जनता से कहना चाहूंगा कि तुम्ही से नाम है सबका, तुम्ही से काम है सबका, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है सबका। ये अगर जो है मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराती है तो समझ जाइए कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि ये जो जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। ये भारतीय जनता पार्टी जो जुल्म कर रही है जनता के ऊपर, विकास के नाम पे कुछ कर नहीं रही है, केवल मुस्लिम और हिंदू, मंदिर और मस्जिद की बात करती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करती है। इन्होंने कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय नहीं बनाया, विश्व लेवल का कोई अस्पताल नहीं बनाया, विश्व लेवल का कोई कल कारखाना नहीं बनाया, न कोई रोजगार सृजन किया। आप बताइए, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, पीएचडी, डीलिट, बीटेक, एमटेक और बी फार्मा, एम फार्मा, बीएड, बीटीसी, आईटीआई करके, पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये सरकार जो इनके सबसे बड़े
राजा है आदरणीय मोदी जी, वो कहते थे आऊंगा तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। कितने लोगों को रोजगार दिए आज तक ये बताएं। पहले इन्होंने कहा था आऊंगा तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। क्या ये भ्रष्टाचार समाप्त किए? कहे थे कि हम विदेशों से धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। क्या खुशहाली लाए? प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है और देश पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो कैसे ये विश्व गुरु बनाएंगे? और जितने भ्रष्टाचारी थे पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सभी भ्रष्टाचारियों को ये अपने गले लगाए हुए हैं। चाहे अजीत पवार हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो और चाहे जो है शुभेंदु अधिकारी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों को तो गले लगा रहे हैं। कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? ये लोग जनता को छलने का काम करते हैं, ये लोग पाखंड को बढ़ावा देते हैं, ये लोग केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता अब इनके छलावे में आने वाली नहीं रहेगी और ये मिल्कीपुर की जनता इनको अवश्य जवाब देगी। आपको लगता है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात की है इन लोगों ने? इन्होंने बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी। मैं एक लाइन फिर से बोल देता हूं, मैं आपके चैनल पर बोला हूं। इस देश में अगर गाय और मुसलमान ना होता, इस देश में गाय और मुसलमान ना होता, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश ना होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी का इस देश पे नामो निशान ना होता, देश पे नामो निशान ना होता। ये सिर्फ और सड़ी गली सत्ता करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम बांटना चाहते हैं, ये इसी तरीके से सड़ी गली बातों से सत्ता में आना चाहते हैं। इनके लिए रोजगार, हमारे लिए इनके लिए ना रोजगार मायने है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना कुछ। इनके लिए नफरत बांटने का काम है। मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी मिल्कीपुर की खुद ली है, कटहरी की ली थी, जिता दी। बिल्कुल सही। अभी एक और प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, एक सज्जन की राय साहब ही बोले थे कि जिन लोगों को लड़ना चाहिए अपनी सीट के लिए, विपक्ष को, उसकी जगह योगी और योगी के 6 मंत्री जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, एक सीट के लिए भूखामारी हो रही है। क्या है इसका मतलब? आपको डर है ना? पूरे देश की नजरें हैं ना अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर। तो एक बात बताइए, बाप को राम ने आशीर्वाद दिया, बेटे को नहीं देगा? अवधेश जी को सांसदी का आशीर्वाद राम ने दिया है और इनको दरकिनार किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने राम ने कहा ये मेरे नाम से धंधा करते हैं, तो अवधेश जी को सीट दी। तो क्या भगवान ना इतने निर्दयी हो जाएंगे कि अवधेश के बेटे को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे? जिस तरीके से बाप दावा कर रहे हैं कि सपा जीतेगी मिल्कीपुर से। मैं बार एक ही बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मुझे बार वही बात खटक रही है जो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी जीत को तो कोई रोक नहीं सकता है, मगर कहीं ना कहीं इस चुनाव में चंद्रशेखर जी ने, जो कि किसानों के हमदर्द थे, जो कि महिलाओं के हमदर्द हैं, जो कि युवाओं के हमदर्द हैं, फिर ऐसी क्या पीड़ा, कैसी मजबूरी आ गई कि वो उस चुनाव में जाके। आपको क्या मजबूरी नजर आ रही है चंद्रशेखर की? मुझे चंद्रशेखर जी पे कोई वो नहीं है। अगर यकीन करिए चंद्रशेखर जी भी जीत के आएंगे तो हम इसे इंडिया गठबंधन की ही जीत मानेंगे। मगर सवाल ये है कि अगर इसका दुष्परिणाम हो गए, किसका नुकसान करेंगे चंद्रशेखर वहां पे अपना कैंडिडेट उतार के? मुझको लगता है कि अगर जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं कह रहा हूँ, बाकी मैंने एक बात बहुत क्लियर कर दी है, जब राम का आशीर्वाद बाप को है तो बेटे को जरूर होगा और बेटा ही जीतेगा। ठीक है, आप राम मंदिर और अनभक्त को लेके कुछ कहना चाह रहे थे। अभी हमारे आदरणीय सत्यपाल जी जो है अंधभक्त बने हुए थे, तो मैं कहना चाहता हूँ इस सत्यपाल जी से कि इनको महंगाई लगती है और जो है पेट्रोल 100 रुपया इनको महंगा लगता है। तो मैं अंधभक्त बन के यही बोल रहा हूँ कि पेट्रोल 100 क्या 200 में डलवा लूंगा। मैं भी थोड़ी देर के लिए बन जाता हूँ। पेट्रोल 100 क्या 200 में डलवा लूंगा। अरे मैं अंधभक्त हूँ, गोबर भी खा लूंगा। पेट्रोल 100 क्या 200 में डलवा लूंगा। अरे मैं अंधभक्त हूँ, गोबर भी खा लूंगा। गली गली में केवल मंदिर, बाबा जी बनवा दो तुम। गली गली में केवल मंदिर, बाबा जी बनवा दो तुम। कटोरा लेकर बैठूंगा, रोजगार भी पालूंगा। कटोरा लेकर बैठूंगा, रोजगार भी पालूंगा। और अभी ये मंदिर की बात कर रहे थे हमारे सतपाल, तो भगवान राम हमारे आराध्य हैं और राम हमारे दिल में रहते। ये मैं अंधभक्ति से बाहर निकल चुका हूँ, एक ही शेर में बाहर। अब मैं ये डायरेक्ट
बीजेपी वालों से बोलना चाहता हूं कि राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फर्क न समझे, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती और छलावा तुम करते, और छलावा तुम करते। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, वो बातें सुन रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। मिल्कीपुर में किसका पलड़ा भारी, कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी। अरे समाजवादी पार्टी में ज्यादा कर गुंडे बदमाश ये हैं, इसीलिए 10 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। जब इनकी सरकार थी अखिलेश के नेतृत्व में, यही लखनऊ में थानेदार को उठा के जीप में लेके उस पर चढ़ा दिया करते थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माफिया लोग 20-20 गाड़ी से निकलते थे और उस पर राइफलें रहती थी और जो पुलिस जो होती थी उसको सलाम ठोकती थी। आज जब योगी जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश में या तो यही माफिया या तो उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ के चले गए हैं, या तो ये जेल के अंदर हैं, या तो इनका टिकट काट दिया गया। आज जो पलायन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है, 10 साल से बाहर है कह रहे हैं। एक चीज ये बताइए, अभी कुंभ का हाल देखिए आप। कैबिनेट की बैठक होनी थी, गंगा मैया इतनी नाराज हो गए इनके मंत्रियों से कि भस्म से आग लग गई। यही दशा अयोध्या में हुआ था, जब आधे मंदिर का ये जो है वो करवा रहे थे, पूजन करवा रहे थे, तो वहां भी आग लग गया था धड़ाम से। ये देख रहे हैं क्या, इतने पापी ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि अग्नि देवता अपने आप प्रकट हो रहे हैं। इनका तंबू तामड़ा और जो है पोस्टर बैनर सब जला दिए। क्या समाजवादी पार्टी में माफिया है, माफियाओं की पार्टी है? अरे अब ये तो सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अयोध्या में आप देखे आग लग गया इनका, और इनका कैबिनेट बैठक थी वहाँ प्रयागराज कुंभ में। जैसे मंत्री वहाँ कदम रखे तैसे आग लग गया धड़ाम से। तो ये इतने पापी हैं, इतने पापी हैं। एक कुंभ नहीं, अगर ये 5 कुंभ नहाएंगे तब भी इनका पाप धुलने वाला नहीं है। अरे आप लोग पापी हैं, 5 कुंभ नहा लेंगे तब भी पाप नहीं धुलेगा। अरे ये अपना देश जो है वो सनातनी है, ये हिंदू में धर्म में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यही तो एक खूबी है हिंदू समाज में कि कुछ भी कह लीजिए। अभी अगर सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है, कौन सच्चा सनातनी है, ये कौन बता रहा है? अरे जो भी यहाँ पर रहता है वो सनातनी है और वो माने ना माने सबको स्वतंत्र है अपने विचार रखने का। अभी यही विचार ये अभी किसी दूसरे धर्म या किसी मंदिर पर, मस्जिद पर या गुरुद्वारे पर या चर्च पर कहें तो इनकी हिम्मत नहीं होगी। ये अधिकार हिंदुओं को ही दिया गया है कि आप कह सकते हैं। अत्याचार जब भाजपा वाले कर रहे हैं तो दूसरे के लिए हम क्यों कहने जाएंगे? भाई किसानों के जमीन अडानी अंबानी को हड़पवा रहे हैं तो हम क्यों दूसरे पार्टी करने जाएंगे? कौन हड़पवा रहा है हमको बताइए ना आप। मिल्कीपुर में किसका पलड़ा भारी? मिल्कीपुर में देखो 84 कोसी परिक्रमा निकाल रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ जमीन का है। वहाँ पे भाजपा वाले को जो है दौड़ा करके लोग मारेंगे, जो दशा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जमीन का हो गया है। उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है सही। उनको 30 लाख रुपए बीघा जमीन बिक रही है, 8 लाख 9 लाख रुपए बीघा दिया जा रहा है। और उसी में एक दिन अभी पेपर में निकला था, इस पे हम जो है सुनवाई करेंगे डीएम से, मुख्यमंत्री जी ने लिखा था। तो लिखने से क्या होता ना, आप घोषणा करिए कि हाँ इतना मुआवजा मिलेगा, अगर आपके अंदर दम है तो। जैसे जमीनें अधिकृत करी जा रही किसानों की, उससे नाराजगी है किसानों के अंदर, वहाँ के लोगों के। ऐसे आप एयरपोर्ट वाले नोएडा वाली जमीन का आपने घोषणा कर दिया, वैसे यहाँ का भी घोषणा करिए ना, इतना देंगे हम। उसमें क्यों दिक्कत हो रही है? जमीन तो खाली पंडित ठाकुर की जा रही है, कोई मुसलमान की थोड़ी जा रही है। तो भाजपा पार्टी जो है हिंदू विरोधी पार्टी है। इससे अच्छा तो अखिलेश का था, जब अखिलेश ने ये बनवाए आगरा एक्सप्रेस वे बनवाए, अच्छा मुआवजा दिए। लेकिन ये तो सब पी रहे हैं, अडानी अंबानी की दलाली कर रहे हैं। क्या मतलब है? बड़ा आरोप लग रहा है। भैया मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है? भाजपा ही जीतेगी भैया। जीत रही, कौन जीत रहा है?
भाजपा बता तो रहे हैं, आप बताइए। जिसको वोट मिलेगा वो जीतेगा। अरे सपा का पलड़ा भारी है भाजपा का? वो सपा का ही रहेगा। सपा का रहेगा। आप बताइए भाई साहब। सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। और भी लोग हैं भाई साहब, आपसे तो बात हो चुकी है, आप बताइए कौन जीत रहा है मिल्कीपुर में? सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। आप बताइए भाई साहब। भाजपा। भाजपा। आप बताइए। जो लोकसभा में जीता है हाँ वही इसमें जीतेगा। वही। आप बताइए। भाजपा जीतेगी। भाजपा। देखिए तमाम लोगों से हमने मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है इसके ऊपर बात करी, तो तमाम लोगों का ये कहना था कि जब राम जी ने पिता को आशीर्वाद दे दिया है तो बेटे को क्यों नहीं देंगे। तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा है कि अयोध्या में तो सपा जीत गई लेकिन मिल्कीपुर में भाजपा जीतेगी। अब देखना यह होगा समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो कितना रंग लाती हैं और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं वो कितना रंग लाती हैं। अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या के, वो साफ कर चुके हैं कि जितनी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ का दौरा करेंगे उतने बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहाँ से जीत हासिल करेंगे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।